राधे राधे एवरीवन। ये जो प्रश्न है बहुत सारे लोगों का मेरे पास आ चुका है और अधिकतर जन्माष्टमी के आसपास ये सवाल बहुत होता है लड्डू गोपाल के लिए कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं और हम सेवा करते आए हैं, 3 महीने हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं। हमने तब लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, तो क्या अब हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? या फिर हम नए लड्डू गोपाल लेकर आए हैं तो क्या प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी होता है? इसी पर आज का वीडियो है। प्राण प्रतिष्ठा करना कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है, और अगर नए लड्डू गोपाल आप घर में लेकर आ रहे हैं तो किस प्रकार से लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा करके आप उनको स्थापित कर सकते हैं। और जो लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते हैं या नहीं कराना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार अपने लाला को स्थापित करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप नए लड्डू गोपाल घर में ला रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा खुद ही हो जाए तो भक्त के घर लड्डू गोपाल खुद ही कृपा करने के लिए आ जाते हैं। कुछ नियम आप सबको बताते हैं वीडियो के माध्यम से, जिनका आप बहुत ही इजीली पालन कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं और अपने ठाकुर जी की अपने भाव के अनुसार सेवा कर सकते हैं। पहली बात आपको हमेशा याद रखना है, जो आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं और पहले से आप उनकी सेवा करते आए हैं, चाहे उनको 3 साल हो गई हैं चाहे 3 महीने हुए हैं, उनकी ठीक से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि लड्डू गोपाल एक छोटे बालक हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप है। हमें हमेशा ये याद रखना है, जिस प्रकार हम अपने बच्चे को देखभाल करते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी है। अपने भाव अनुसार ही हमें सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण कराया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तभी नामकरण कराया जाता है। उसके बाद बच्चा 3 महीने का या 4 साल का या 5 साल का हो जाता है तब उसका नामकरण नहीं कराया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी भी हैं। जब हम अपने लड्डू गोपाल को घर में लेकर आते हैं तभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमें करनी होती है। और अगर जो लोग सेवा करते आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने लड्डू गोपाल की नहीं की है तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर लें, तो अब आप लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं किसी भी, जब हम मूर्ति लेकर के आते हैं तो वो मूर्ति ही होती है। जब हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं तब वो भगवान बन जाते हैं। तो देखिए, पूजा करते करते आपकी भक्ति से, आपके भाव से उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं, वो यानी प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल हो चाहे राधा रानी हो, तो जो लड्डू गोपाल आपके घर में है और आप पहले से सेवा करते आ रहे हैं तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी आती है तब अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो सिर्फ वीडियो में दिखाया जाता है कि आपको किस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जो लोग नए लड्डू गोपाल लेकर के आए हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं होती है कि जिनके घरों में लड्डू गोपाल हैं तो वो अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करें। देखिए, अब बात करते हैं जो लोग नए लड्डू गोपाल लेकर आना चाहते हैं तो उनकी हमें किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, किस तरह से उनका वेलकम करना चाहिए। और जो लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग लड्डू गोपाल को कैसे अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। जब आप नए लड्डू गोपाल लेकर अपने घर में आ रहे हैं तो कुछ खास तिथियों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे जिस भगवान की जो तिथि है उस तिथि पर उनको लेकर आया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ होता है। जैसे एकादशी तिथि है, पूर्णिमा तिथि है या फिर जन्माष्टमी है, इन शुभ दिनों पर आप लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और लड्डू गोपाल तो हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, तो आप इनको वैसे तो कभी भी लेकर आएंगे हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन जो तिथि होती हैं वो एक विशेष होती हैं। तो हम बात कर रहे थे लड्डू गोपाल, जब आप पहली बार यानी नए लड्डू गोपाल अपने घर लेकर आने वाले हैं, पहली बात जब आप लड्डू गोपाल लेकर आए, लड्डू गोपाल आपके ऊपर कृपा करके आपके घर आते हैं और हमारी क्या औकात जो हम उनको अपने घर लेकर के आए। देखिए,
लड्डू गोपाल का जो आकार है वो अगर आप बड़े लड्डू गोपाल लेकर आते हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि उनके लिए आपको बड़ी व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हैं, जो भी लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं उसके बारे में आप विशेष रूप से सोच लीजिएगा। आपको हर चीज़ उनके लिए बड़ी करनी पड़ेगी, आगे भी फ्यूचर में उनके लिए हर चीज़ व्यवस्थित करनी पड़ेगी। वैसे तो ठाकुर जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, वो अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं और आपसे अपनी सेवा हर प्रकार से वो ले ही लेते हैं। तो जब उनको आना होगा, जब आप लेने जाएंगे तो इस बात का इंतज़ार ना करें कि हमें कोई और उनको गिफ्ट में दे। आप अपने आप से भी लड्डू गोपाल अपने घर ला सकते हैं और जब आप खुद से अपने पैरों से चलकर लड्डू गोपाल के पास जाएंगे तो लड्डू गोपाल जो आना चाहेंगे आपके साथ में, और वो इस तरह से आपके मन में वो भाव डाल देंगे कि आप उनको देखकर एकदम से आकर्षित हो जाओगे और आपका मन कहेगा कि ये लड्डू गोपाल हमारे घर चलेंगे, और लड्डू गोपाल भी खुद कहेंगे कि मुझे अपने घर ले चलो। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना होता है कि गिफ्ट में दिए गए लड्डू गोपाल या उपहार में मिले लड्डू गोपाल ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड्डू गोपाल हैं, वो भगवान हैं, हर तरह से वो अच्छे होते हैं। आप खुद भी ले सकते हैं, अगर कोई नहीं दे रहा है तो सेवा से वंचित ना रहें, आप खुद भी ला करके लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो पहली बार जब आप अपने भगवान को अपने घर ले करके आएँ तो उनका वेलकम कैसे करें। तो देखिए, गेट पर आप दोनों साइड में जल के छींटे लगाते हुए जल का छिड़काव करें और उनकी पूजा आरती करें, फूलों से पुष्पों से वर्षा करें और उनका चंदन रोली से तिलक करें, आरती करें, धूप दीप जलाएं। तो इस तरह से आप अपने भगवान का स्वागत कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बहुत से लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। तो जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो लोग लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा खुद से करते हैं या किसी पंडित जी से के द्वारा करवाते हैं। पंडित जी के द्वारा लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कराने में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है। तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होती हैं, आप चाहें तो वो प्राण प्रतिष्ठा 5 घंटे में या फिर 5 दिन में भी कर सकते। अगर आप ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा 1 दिन में ही करना चाहते हैं तो आप 1-1 घंटे में करके विशेष प्रकार से आप ठाकुर जी की स्थापना कर सकते हैं। और 5 चीज़ों में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में वो 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं मैं वो बता देती हूँ आपको, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। 5 चीज़ें हैं, देखिए, आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, चीनी की जगह आप चाहें तो मिठाई भी ले सकते हैं, और चावल ले सकते हैं। चावल यानी कोई भी आप एक अनाज ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, तो चावल ले सकते हैं यहाँ पर, और फूल ले सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के समय आपको चाहिए होती हैं, आपको वो लेनी होती हैं। इन 5 में आप रख सकते हैं। अब ये आप 5 दिन में भी कर सकते हैं और 5 घंटे में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं कि जो लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं तो क्या वो लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए हमें कैसे करना है। आप जब प्यारे से अपने लाला को अपनी गोद में लेते हैं तभी उनमें प्राण आ जाते हैं। आपका जो भाव है, आप उनको अपने प्रेम भरे नेत्रों से उनको देखते हैं, निहारते हैं, और वो आपको निहारते हैं, तभी समझ लीजिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और जब आप अपने मन से, भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तभी उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं वो घर उनका हो जाता है। और लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद में आप उनको पंचामृत स्नान कराइएगा और उसके बाद में आप अपने लाला को, ठाकुर जी को अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल जी लाकर उनका अभिषेक करें और स्थापना करें। अपने ठाकुर जी की स्थापना करने के बाद उनके साथ कोई रिश्ता बनाएं, भाई का, पुत्र का, सखा का, जो भी आपका मन करे, और लड्डू गोपाल का कोई भी एक प्यारा सा नाम दीजिएगा। श्री कृष्ण को यानी लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री और लड्डू अति प्रिय होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल को इन चीज़ों का आप भोग जरूर लगाया करिएगा बीच बीच में। इसके अलावा मौसम के अनुसार फलों का भी भोग लगा सकते हैं। दोपहर के समय लड्डू गोपाल को
जो भी आपने भोजन बनाया है उस भोजन का आप भोग ज़रूर लगाइएगा जो स्वयं खाते हैं। और इस बात का खास ध्यान रखें कि उसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं होना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। तो आज का वीडियो पूरा होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लड्डू गोपाल से जुड़ी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।